हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहला है, सूचना और सूचना तकनीकी से आप क्या समझते हैं? तो जानते हैं सूचना का अर्थ क्या है। आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप सूचना है। क्या है? आंकड़ों का जो संक्षिप्त स्वरूप है वो क्या है? सूचना है। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया गया है तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सूचना का अर्थ क्या है। जो आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त स्वरूप जो होता है वो सूचना कहलाता है। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। सूचना क्या होते हैं? वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप से उत्पन्न किया जाता तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़े किसे कहते हैं? तो किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री जो होती है वो आंकड़े कहलाती है। क्या कहलाती है? आंकड़े कहलाती है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े कहलाती है। क्वेश्चन है, सूचना तकनीकी का क्या अर्थ है? तो सूचना तकनीकी विभिन्न तकनीकों, सूचनाओं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन है। सूचना क्या है? सूचना तकनीकी क्या है? विभिन्न तकनीकों, सूचनाओं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन क्या कहलाता है? सूचना तकनीकी कहलाता है। मतलब सूचना तकनीकी के अंतर्गत विभिन्न तकनीकी आ जाती हैं, सूचनाएं आ जाती हैं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण आते हैं तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन होता है। फोटोस्टैट के आविष्कारक कौन थे? फोटोस्टैट के आविष्कारक कौन थे? प्रोफेसर ग्राफिन। कौन थे? प्रोफेसर ग्राफिन थे, जिन्होंने इसका आविष्कार 1900 में किया था। कब किया था? 1900 में किया था। प्रोफेसर ग्राफिन फोटोस्टैट के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ था? तो माइक्रोग्राफी का आविष्कार 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रिंट के लिए लेज़र तकनीकी का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंट के लिए लेज़र तकनीकी का आविष्कार 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में। क्वेश्चन है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन कहाँ हुआ? तो सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन अमेरिका में 1950 में हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सूचना किसे कहते हैं? आंकड़ों का संक्षिप्त स्वरूप सूचना कहलाता है। सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप में उत्पन्न किया जाता है तथा जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं। आंकड़े किसे कहते हैं? किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री आंकड़े कहलाती है। सूचना तकनीकी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि इसमें किस किस बातों का संकलन होता है, किस किस विधियों का संकलन होता है? विभिन्न तकनीकों का संकलन होता है, सूचनाओं का, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण का भी संकलन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि फोटोस्टैट के आविष्कारक कौन है? प्रोफेसर ग्राफिन है, जिन्होंने 1900 ईस्वी में इसका आविष्कार किया। किसका? फोटोस्टैट का, प्रोफेसर ग्राफिन ने। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि माइक्रोग्राफी का आविष्कार किसने किया? 1940 में। माइक्रोग्राफी का आविष्कार कब हुआ? 1940 में हुआ। हमने पढ़ा कि प्रिंट के लिए लेजर तकनीकी का आविष्कार कब हुआ? 1960 में हुआ। सूचना विज्ञान शब्द जो है उसका प्रतिपादन अमेरिका में 1950 में हुआ। नेक्स्ट है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोगों से जुड़ने, अपने विचारों का आदान प्रदान करने की एक अनोखा मंच है। मतलब कहने का है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है उससे हम क्या करते हैं कि हम लोगों से जुड़ते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि यह कैसा मंच है? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का मंच है, लोगों से जुड़ने का मंच है। जब लोगों से जुड़ेंगे तो अपने विचार हम आदान प्रदान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आईसीटी का विस्तार रूप क्या है? तो आईसीटी का विस्तार रूप है सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी। क्या है? सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का इंग्लिश रूप क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। और यह लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिस से। किससे? कम्युनिस से। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? तो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेषक। नेक्स्ट है,
आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण माध्यम को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो संप्रेषण माध्यम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है आईसीटी में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? तो आईसीटी में सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी शामिल होते हैं। कौन कौन से? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण क्या है? द्विमार्गी, सतत प्रक्रिया और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही होते हैं। क्या है संप्रेषण? द्विमार्गी, सतत प्रक्रिया, औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में लाभ बताइए। क्या क्या होता है लाभ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में? छात्रों का व्यक्तिगत विकास करना होता है, शैक्षिक प्रशासन में सहायक होता है और शिक्षण प्रशिक्षण में भी सहायक होता है। किसमें? छात्रों के व्यक्तिगत विकास में, शैक्षिक प्रशासन में सहायक होता है और शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। किसने कहा है? यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का कथन है। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि श्रव्य दृश्य साधन सीखने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं, कारण तथा प्रभाव के संबंध में विविध अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। क्रो एवं क्रो ने कहा है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यहीं पर समाप्त हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।